हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंस अगेन। आज हमारे टॉपिक का जो नेम है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे, डीप की ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है और दोनों में क्या अंतर है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डेवलपमेंट यानी कि विकास। डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम, कब से शुरू होता है डेवलपमेंट, यानी कि प्री नेटल से स्टार्ट होता है, एडोलेसेंस तक चलता है। प्री नेटल के बारे में मैंने पहले भी आपको फर्स्ट वीडियो में बताया कि प्री नेटल जो स्टेज होती है जिसमें 280 दिन यानी कि 280 डेज में एक सेल बनता है और सेल से जो कि है बॉडी बनती है जब बच्चा जो कि है अपने माँ के गर्भ में होता है। तो उस स्टेज को क्या कहा जाता है? प्री नेटल स्टेज कहा जाता है। एडोलेसेंस तक इसका विकास होता है। चाइल्ड साइकोलॉजी डील्स नॉट ओनली विद द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन फिजिकली। क्या कहते हैं कि जो चाइल्ड साइकोलॉजिकल है ना, वो ये चीज़ पे डील नहीं करता है कि ओनली बच्चे की ग्रोथ फिजिकली तौर से ग्रोथ हो जाए और हम ये कह दें कि बच्चे का विकास हो गया, इस पर वो जो कि है डील नहीं करता है। उनका कहना क्या है, बट आल्सो विद देयर मेंटल, क्या क्या है, मेंटल, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट एज वेल। मतलब कहने का उनका क्या मतलब है, सभी तरह की डेवलपमेंट ही जब शामिल होगी तो उसे संपूर्ण हम ये कहेंगे कि बच्चे का जो कि है विकास हो गया। डेवलपमेंट में कौन सी चीज़ें शामिल होंगी? मेंटल तौर पर भी, इमोशनल भी, सोशल डेवलपमेंट भी होगी, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होगी। तब जब हमने फर्स्ट वाले टॉपिक में किया था कि टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट कितनी तरह की है, मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक में भी बताया था, है ना। तो वो सभी तरह की डेवलपमेंट को ही एक बच्चे के विकास में जो कि है शामिल किया जाता है। चाइल्ड साइकोलॉजिकल ये डील नहीं करती है कि बच्चे का अगर ग्रोथ हो गया तो इसका मतलब बच्चे की डेवलपमेंट होगी। आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे की अगर हाइट बढ़ चुकी है तो बच्चे की डेवलपमेंट होगी, नहीं। बच्चे का पूरा ओवरऑल देखना होगा कि उसकी मेंटल यानी कि मानसिक विकास का भी डेवलपमेंट हुई, उसकी भाषा का भी डेवलपमेंट हुई, उसमें सोशल डेवलपमेंट भी हुआ। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान पर रखकर ही हम उसे विकास कहेंगे। तो आपको ये वर्ड का मीनिंग और कंसेप्ट पूरा क्लियर हो चुका होगा कि डेवलपमेंट क्या है। नेक्स्ट अगर बात करें, ग्रोथ हिंदी में इसे वृद्धि कहा जाता है। वृद्धि का अर्थ है शारीरिक वृद्धि से है, किसके साथ है, यानी कि बिल्कुल ही ग्रोथ का मतलब है कि बच्चे, अब यहाँ पर इसके उलट है, यानी कि अगर बच्चे की हाइट बढ़ चुकी है, आप उसे देख सकते हैं, तो इसका मतलब बच्चे में ग्रोथ और वृद्धि आ चुकी है। ठीक है, वृद्धि का अर्थ है शारीरिक वृद्धि से, यानी कि फिजिकल ग्रोथ। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके शारीरिक अंग बढ़ते जाते हैं और आमतौर पर इन्हें देखा, मापा यानी कि मेजरमेंट भी किया जाता है। तो अब यहाँ पर आपको ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि ग्रोथ का मतलब क्या है, ग्रोथ का कंसेप्ट क्या है। जिस चीज़ को हम देख सकते हैं बच्चे के में कि उसके कैसे विकास हो रहा है, उसे कहते हैं ग्रोथ। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें मैच्योरेशन की, मैच्योरेशन क्या है, हिंदी में से परिपक्वता कहा जाता है। परिपक्वता का अर्थ है बालक के इंटरनल, यानी कि बालक के आंतरिक जो है मसल्स हैं उसमें जो क्वालिटीज़ हैं उसका प्रौढ़ हो जाना, यानी कि उनका बढ़ जाना। और ये किससे होता है? विषाणुक्रम, यानी कि आपकी हेरिडिटी से ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। तब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे में मैच्योरेशन आती है यानी कि जो परिपक्वता आती है वो किससे आती है? हेरिडिटी से आती है। तो ये कौन सी चीज़ है? ये इंटरनल्स यानी कि आंतरिक चीज़ें हैं जिसमें बच्चे की क्वालिटीज़ और मसल का बढ़ जाना। तो ये हम कह सकते हैं कि बच्चे में मैच्योरेशन जो कि है आ चुकी है। तो ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें लर्निंग की, लर्निंग का मतलब क्या है? सीखना। बच्चे कैसे सीखते हैं? लर्निंग इज़ द डेवलपमेंट दैट कम फ्रॉम द एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस। किससे आता है? जब बच्चा जो कि है एफर्ट करता है किसी चीज़ के लिए, प्रैक्टिस करता है, उस चीज़ का अभ्यास करता है, उस चीज़ को अनुभव करता है, फील करता है। अनुभव के फलस्वरूप होता है जिसका उद्देश्य है बालक को समयोजन यानी कि एडजस्टमेंट में मदद करना होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि लर्निंग क्या है? लर्निंग बच्चे के बीच में ये, जब बच्चा किसी चीज़ को लेकर प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है, उस चीज़ को टच करता है, फील करता है, तो उसको ये भी समझ आने लग जाती है कि किस चीज़ को किस तरह से एडजस्टमेंट करनी है, समयोजन कैसे करना है। तो उसके बीच में जो कि है लर्निंग आ जाती है, तो उसे कहते हैं लर्निंग। तो हमने जो डिस्कस किया डेवलपमेंट, ग्रोथ, मैच्योरेशन, लर्निंग, इसके आगे हम और भी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है वो है ग्रोथ
एंड डेवलपमेंट में क्या अंतर है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, यानी कि ग्रोथ जो है एक मात्रात्मक परिवर्तन है जिसे हम माप सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, वो क्या है, ग्रोथ यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन। अगर उसके उलट देखें हम विकास के बारे में, तो डेवलपमेंट इज ए क्वालिटेटिव इन नेचर, यानी कि क्या है, गुणात्मक परिवर्तन है जिसमें बच्चों की क्वालिटीज़ को देखा जा सकता है। उसका जो विकास होता है उसे क्या कहते हैं, गुणात्मक परिवर्तन। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो उसमें दिया गया है अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास का एक भाग है। वृद्धि यानी कि ग्रोथ एक विकास का भाग है, तो ये हम कह सकते हैं। बट अगर विकास की बात करें तो ये ओवरऑल चेंजेस है, यानी कि इसमें संपूर्ण परिवर्तन आता है। कैसे, जैसे सबसे पहले आ गया फिजिकल परिवर्तन आता है ना, फिजिकल डेवलपमेंट होती है बच्चे में। उसके बाद आती है सोशल डेवलपमेंट होती है। उसके बाद बच्चे में जो कि है कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट होती है। और उसके बाद बच्चे में जो कि है इमोशनल डेवलपमेंट होती है। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल चेंजेस इसमें शामिल है। तो बच्चे का जो विकास है वो संपूर्ण परिवर्तन होगा सभी तरह से। जब इसमें डेवलपमेंट आ जाएगी तो उसे हम कहेंगे विकास। नेक्स्ट अगर बात की जाए, ग्रोथ जो है उसका जो सीमित क्षेत्र है, यानी कि एक लिमिटेड स्कोप है। हम ये नहीं कह सकते कहीं पर जाकर ग्रोथ जो कि है रुक जाती है, इसलिए इसका जो कि है क्षेत्र है वो सीमित है। अगर विकास की बात करें तो इसका जो क्षेत्र है वो है विस्तृत क्षेत्र है, यानी कि वास्ट स्कोप है। विकास जो है वो हमेशा जो कि है चलता रहता है, ये कहीं भी जाकर भी जो रुकता नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विकास का जो स्कोप है वो वास्ट है। नेक्स्ट अगर बात की जाए वृद्धि यानी कि ग्रोथ की, तो कैसे होती है, ये एक्सटर्नल होती है, यानी कि बाहर स्वरूप को दर्शाती है। यानी कि ये बाहरी रूप से हम इसे देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया है कि बच्चे की जब ग्रोथ होती है तो बच्चे की ग्रोथ से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बच्चे की जो डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो गई है। बच्चे की अगर हाइट बढ़ गई है तो मतलब बाहरी रूप से हम जजमेंट कर लेते हैं उसके बारे में, यानी कि वो क्या है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट है। अगर बात की जाए विकास की, तो विकास में इंटरनल यानी कि आंतरिक और एक्सटर्नल बाहरी दोनों में ही होती है। ग्रोथ स्टॉप्स एट सर्टन पीरियड ऑफ लाइफ, जो वृद्धि होती है वो एक हमारी लाइफ के एक पीरियड पर आकर जो कि है रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रुकने वाली प्रक्रिया हमेशा चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। किसी लाइफ में किसी स्टेज पर आकर ये रुक जाएगी। बट अगर विकास की बात की जाए तो ये डेवलपमेंट कंटिन्यूज टिल टू डेथ, यानी कि कब से स्टार्ट होती है, आपके बर्थ से स्टार्ट होगी। ये मैं आपको बता देती हूँ, आपके बर्थ से यानी कि जन्म से आपका विकास स्टार्ट होगा और आपकी डेथ तक ये जो कि चलेगा। जब तक किसी की मतलब डेथ नहीं हो जाती तब तक ये जो कि है वो चलता ही रहता है विकास। जब डेथ हो जाती है तब वो ख़त्म हो जाती है। वो तो नेचुरली बात है कि वो तब तक तो ख़त्म हो ही जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यू प्रोसेस है। कब तक चलती है, टिल डेथ तक चलती है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ का आज का हमारा जो कि लास्ट पॉइंट है, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, यानी कि ग्रोथ को, वृद्धि को मापा जाता है। ये मैंने पहले भी आपको क्लियर किया। और अगर विकास की बात करें तो डेवलपमेंट कैन ओनली बी असेस्ड, इसका मूल्यांकन किया जाता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसी में से क्वेश्चन आते हैं। तो हमने आज के टॉपिक में डिस्कस किया ग्रोथ, विकास, मैचुरेशन, लर्निंग के बारे, और दोनों में क्या फ़र्क है, अंतर है, इसके बारे में भी डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करना मत भूलिए। मेरी इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।